क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तुलसी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी तुलसी ने कभी स्वयं श्री कृष्ण को श्राप दिया था? और क्या आप जानते हैं कि यही श्राप आगे चलकर शंखचूड़ का वध, वृंदा का त्याग और तुलसी का पौधा बनने का कारण बना? आज की ये कथा न तो सामान्य है, न ही हर ग्रंथ में विस्तार से मिलती है। ये कहानी है भक्ति, छल, धर्म और नियति के टकराव की। अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी पूजा और भक्ति को देखने का नजरिया बदल देगा। तुलसी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका वास्तविक नाम था वृंदा। वे दानव कुल में जन्मी थीं, लेकिन उनका चरित्र देवियों से भी श्रेष्ठ था। वृंदा दानव शंखचूड़ की पत्नी थी। शंखचूड़ एक शक्तिशाली असुर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका बल नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की अडिग पतिव्रता भक्ति थी। कहा जाता है, जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थीं, तब तक शंखचूड़ को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था। शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवता परेशान थे। इंद्र, ब्रह्मा सभी ने मिलकर उपाय सोचा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में सभी पहुंचे श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण समझ गए, शंखचूड़ की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से जुड़ी है, और यहीं से कथा एक नैतिक मोड़ लेती है। युद्ध के मैदान में शंखचूड़ से सीधा युद्ध असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने अपने पति को पहचानने में भूल कर दी, और उसी क्षण उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी समय युद्ध में भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने देखा कि ये सब स्वयं भगवान विष्णु की योजना थी। अपमान, शोक और क्रोध में वृंदा ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार आपने छल से मेरा सुहाग उजाड़ा, उसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग का दुख भोगेंगे। यही श्राप आगे चलकर श्री राम के रूप में सीता वियोग का कारण बना। श्राप देने के बाद वृंदा ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया, तुम धरती पर तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। मेरी हर पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी बिना तुलसी के श्री कृष्ण को भोग स्वीकार नहीं होता। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति जाति या कुल नहीं देखती। सच्ची निष्ठा देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है, और भगवान भी धर्म की लीला में मानव सी पीड़ा स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण का ये रूप उन्हें केवल ईश्वर नहीं, बल्कि नैतिक द्वंद्व से जूझता चेतन स्वरूप बनाता है। इस कथा को कम इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि इसमें भगवान की लीला नहीं, जिम्मेदारी दिखाई देती है। यहाँ भगवान भी नियमों के अधीन है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वर भी नियमों के अधीन है। अगली बार जब आप तुलसी पर जल चढ़ाएं, तो केवल पौधा मत देखिए, उसमें एक त्यागी पत्नी, एक टूटा हृदय और एक अमर भक्ति की कहानी देखिए। अगर आपको ऐसी कम चर्चित, गहरी और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या श्री कृष्ण का ये छल धर्म संगत था? अगली कथा और भी रहस्यमयी होगी।